Assalamualaikum. I am Maria Fayyad, your lecturer of developing your research project and proposal. हम जो है आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो आज तक हमने जो पढ़ा है, जो 4 हमारे लेक्चर कंप्लीट हुए हैं, उसकी एक चेकलिस्ट बनाएंगे. Each and every student will tell me कि वो किस पॉइंट पर है. Either you are doing MPhil, you are doing PhD, you are doing R&D, or you are in a BS last year and preparing your research short report. हर चीज के लिए एक चेकलिस्ट होता है. इसमें आपको इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने लेक्चर जो चेकलिस्ट है उसको प्रिपेयर करना है, किस तरह क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और इसके बाद आपका एक जो है डिफरेंट आपके टास्क हैं उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों ने जो डिफरेंट टास्क किए हैं उसके बुनियाद पर आप लोग किस जगह पर हैं. आने वाले को भी हम देखेंगे, जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको भी हम डिफाइन करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कौन सा स्टूडेंट के स्पेस पे है. सही हो गया जी. इसके बाद जो है हमारे पास सिंपल हमारी कुछ चेकलिस्ट हैं, कुछ पीपीटी हैं, वेयर यू स्टैंड, कहाँ तक आपने समझा है इन चीजों को, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे द लेक्चर नंबर 5. तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पीपीटी. ओके, दिस इज योर पीपीटी, राइट? वेट अ मिनट. ओके जी, what exactly you are getting into, एक मिनट, okay, what exactly you are getting into vital checklist and weekend task. Probably this is in the end of the meeting weekend. तो आपको समझ आ रही होगी कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन जो है हमारा पूरा वीक जो है वो कंप्लीट हो जाता है. तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग इनटू वाइटल चेकलिस्ट एंड वीकेंड टास्क. यहाँ पर आपको वीकेंड टास्क भी दिया जाएगा, एक वाइटल चेकलिस्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं ताकि आप उसके आंसर मुझे दे सकें. फाइन. अब है वाइटल टू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट है ये जानना कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. आगे के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये इंट्रोडक्टरी वीक था, थोड़ा आप इंट्रोडक्शन देने की मैंने ट्राई किया कि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होने वाला है, किस तरह के सिनेरियो में यू आर गेटिंग इनटू, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. आगे जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब जो शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, उसमें हमारे पास प्रपोजल होंगे, हाइपोथेसिस होगा, क्वेश्चन. सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है. ठीक है. सबसे पहले जो हम हाइपोथेसिस को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेयर, कि आपने सब्जेक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, टॉपिक है, आपका सारा सिनेरियो है, उस पर क्या क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है. what you have to develop on your the base of your hypothesis or the base of your whole scenario. ठीक हो गया. वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, हम हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं, मेथोडोलॉजीज एंड ऑल अदर थिंग. तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि आप आगे किसकी तरफ इंटर हो रहे हैं, पीछे से आप क्या पढ़ के आए. चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए. ये आप लोगों ने मुझे चेकलिस्ट प्रोवाइड करनी है कि either you are a student of a BS, either you are a student of any community, or you are doing MPhil, or you are doing PhD, or you are working in an R&D department. तो आप लोगों ने मुझे ये सारा बताना कि what exactly point you are in. ठीक है. आप लोग किस तरह जो है वो चीजों को लेकर जा रहे हैं और किस किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं, क्या क्वेश्चंस आपके पास डेवलप हो रहे हैं माइंड में, वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कौन कौन सी हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसफरेबल स्किल कौन सी हैं, किस तरह की स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हैं, ये सारी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद है कंसीडर दीज क्वेश्चन, जो कि हम आगे क्वेश्चंस पूछना जा रहे हैं, एंड ट्राई टू मेक श्योर यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम so that you can exactly know what is the requirement, timeline, limitation of your project are. हम जबरदस्त. ओके जी, क्या बात है कि कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे जाएंगे और इसके आपको उससे पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. Either what type of thesis you are going into, either it is an academic, professional है,
प्रोजेक्ट है, या फिर एक सिंपल आप अभी सिर्फ प्रपोजल के बेस पर हो, या किस तरह? कुछ एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर गोइंग जस्ट हैव टू रिव्यू द बुक, कि उनको सिर्फ दिया जाता है कि ओके दिस इज द बुक, रीड इट एंड गिव इट रिव्यू। ठीक हो गया, आप उस तरह में जा रहे हो। प्रोजेक्ट लिमिटेशंस क्या हैं? प्रोजेक्ट लिमिटेशंस क्या होती हैं कि कुछ वर्ड काउंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टाइमलाइंस क्या होती हैं कि जी फर्स्ट प्रपोजल इन 1 मंथ, सेकंड प्रपोजल इन सेकंड मंथ, इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। क्या आपके दिमाग में वो रिक्वायरमेंट है? डेडलाइंस क्या है आपके प्रोजेक्ट की? ये सब आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आप काम उस प्लान के मुताबिक कर सकें। Try to answer these questions in the comment section and also read other comments to learn and help other to comment. ठीक है जी, अभी आपको चलते हैं हम एग्जैक्टली ओके जी, क्वेश्चन एंड वीकेंड टास्क। अब इसको आप क्वेश्चंस भी हम कह सकते हैं, वीकेंड टास्क भी हम इसको कह सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। जो कॉमन सी चीजें आप वो बता सकते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस क्या है, एग्जैक्टली इस तरह की चीजों के आंसर आप दे सकते हैं। ट्राई टू हेल्प आउट अदर, कि अगर हो सकता है आपको कोई कमेंट पढ़ के उसको समझ आ जाए कि मुझे पाथ नहीं मिल रहा, तो ओके लोग इस तरह कर रहे हैं तो उनको भी एक रास्ता मिल जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं दे आर मोर ऑफन मोर यूजफुल देन जो थ्योरी से चीज चल रही होती है। राइट हो गया जी, क्वेश्चन एंड वी कैन टास्क। व्हाट इज द फॉर्मेट यू विल प्रेजेंट योर रिसर्च इन? आपको कौन सा फॉर्मेट दिया गया है जी? रिपोर्ट है, ऐसे है, ओरल प्रेजेंटेशन है, अदर्स में आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल, थीसिस 1, थीसिस 2, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और फेज 1, फेज 2 कुछ लोग इसको कहते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं। अब आप लोग जो है किस तरह के फॉर्मेट में रिसर्च करना चाह रहे हैं? कुछ लोग फॉर्मेट का मतलब ये भी ले सकते हैं कि जी कौन सा आपको फॉर्मेट दिया है फॉर रिसर्च, कोई क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, उस तरह का कोई फॉर्मेट है, आप उस तरह भी बता सकते हैं। इफ रिटन, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्ड काउंट? वर्ड काउंट क्या है? जो फर्स्ट जो सिर्फ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन लिखा जाता है ना, वो मिनिमम होता है 200 वर्ड्स का। एक क्वेश्चन होता है, उसको टाइप किया जाता है, उसके नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन 200 वर्ड्स की होती है। फिर जो है डिपेंड करता है आपका हाइपोथेसिस कितने वर्ड का है, आपका इंट्रोडक्शन कितने वर्ड का है, होल पूरा हाइपोथेसिस कितने वर्ड का है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। व्हाट विल बी योर फाइनल डेडलाइन फॉर कंप्लीशन? अच्छा जी, इसकी टेम्परेरी डेडलाइंस भी हो सकती हैं और परमानेंट डेडलाइंस भी हो सकती हैं। टेम्परेरी डेडलाइंस ऐसे होती हैं कि जब फर्स्ट प्रपोजल हम सबमिट करवाते हैं तो हमें 3 महीने का टाइम दिया जाता है इन आवर यूनिवर्सिटी। अब क्या होता है कि उस 3 महीने में हमें प्रपोजल तैयार करना होता है, हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना पड़ता है, हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करनी पड़ती है। सेकंड प्रपोजल में आपको क्या बताया जाता है कि रिजल्ट्स बनाने होते हैं, आपको और स्टडीज अपनी डेवलप करनी होती है। राइट, इज देयर इज एनी कोई टेम्परेरी डेडलाइन के बारे में बता चुकी हूँ। आर यू अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट? ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी ये कहती हूँ कि अपने सब्जेक्ट को समझना, उसके बारे में लिखना इज वे मोर इजियर अपने, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट होता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बारे में लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आपने ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है। नेचर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आप नेचर पे करें, नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, अब एक ह्यूमन है, या आप लिखना चाह रहे हैं किसी क्रिमिनोलॉजी पे, या आप लिखना चाह रहे हैं मार्केटिंग पे। अब देखिए ये एक बहुत बड़े सब्जेक्ट, इसको मैंने हमेशा आपसे कहा है कि नैरो डाउन करें, नैरो डाउन टू योर क्वेश्चन। ठीक है, जो आप एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं स्पेसिफाई करें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं किसी से, वो बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, क्यों काम करना चाह रहे हैं? टू नो द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर दैट दे आर परफॉर्मिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या एक ये हो सकता है कि क्या जो है कॉर्पोरेट सेक्टर जो है अपनी CSR यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरह परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 2 ये हो सकता है कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन में इन द CSR क्या वर्क हो रहा है किसी भी कंपनी में, उस कंपनी का नाम भी हम देंगे, क्योंकि हम बहुत जर्नल नहीं जा सकते। दुनिया में, हमारे मुल्क में बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज हैं,
तो हमें टारगेट करना होगा, हमें तो इस तरह हम नैरो डाउन करते हैं। सीएसआर को सिर्फ लेके चल जाना कि मैं जी सीएसआर पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे मैं काम कर रहा हूँ या मैं मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ, दैट्स नॉट द वे। आपको पता होना चाहिए ना कि मैं किस तरह की मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। ओके जी, टाइम ड्यूरेशन नीडेड टू कंप्लीट, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए मैं पहले बता चुकी हूँ, डेडलाइंस आपकी क्या है। ओके, रिसोर्स नीडेड एंड अंडरटेकन। अब आप किस तरह के रिसोर्स यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनर यूज करने का सोच रहे हैं। अभी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने अपने रिसर्च, क्योंकि हम आप ऐसे समझें कि आपका रिसर्च स्टार्ट हो चुका है, नाउ यू हैव टू अकोमुलेट थिंग्स अराउंड यू जो आपको हेल्प करेंगे किसमें, आपके फर्दर रिसर्च में। जब आपका क्वेश्चन डेवलप होगा तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, जब आपका हाइपोथेसिस डेवलप होगा तो आप हाइपोथेसिस लिख के सेंड करेंगे मुझे, जब आपका सेकंड हाइपोथेसिस डेवलप होगा तो आप वो भी मुझे सेंड करेंगे। तो आपने कौन से रिसोर्स यूज किए, आप कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करना चाह रहे हो, आप किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने क्वेश्चनर प्रिपेयर किए हैं, कोई डेटा इकट्ठा किया है किसी सेक्टर से, कुछ होता है जैसे कि क्वेश्चनर इकट्ठा करने के लिए कौन सी कम्युनिटी आपने सेलेक्ट की है, एज लिमिट क्या है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आपने कुछ प्लान किया होता है कि ओके फॉर एग्जांपल इफ आई हैव कलेक्टेड द क्वेश्चनर आई विल गो टू द कंपनी और मैं एम्प्लॉय से वो क्वेश्चनर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक हो गया एक चीज हो गई। अब यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोडक्ट, तो यू आर गोइंग टू फॉर सम इन मार्केटिंग सेक्टर, और आप कहते हो कि मैं कुछ कंज्यूमर से ले लूंगा और कुछ जो होते हैं आपके प्रोडक्ट वाले उनसे बात करनी। अब देखिए दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये डिफरेंस है आपका और इसमें आपने काम करना है। नाउ यू हैव अनदर थिंग, हमारे पास है क्वेश्चन, अब ये भी कुछ क्वेश्चन है कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया, बट द स्किल यू आर एक्सपेक्टिंग टू डेवलप एंड अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट, कौन सी स्किल आप यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इस चीज को देखना है कि आपने अपनी स्किल्स के बारे में भी बताना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद के बारे में सोचें ताकि आपको अपने स्किल्स के बारे में पता चले। ओके, व्हाट यू डू होप टू अचीव इन द एंड ऑफ द, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखें रिजल्ट क्या है, आप कहते हो कि यू आर वर्किंग ऑन अ मार्केटिंग सेक्टर फॉर सम ऑफ दीज बिस्किट्स पे आप काम करना चाह रहे हैं। अब एंड रिजल्ट ये है कि ये बिस्किट लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं, एक एंड ऑफ द प्रोजेक्ट का अचीव हो जाता है ना आपका। कुछ लोग अपने कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं वो उस पर काम करते हैं, मार्केट इंटरवेंशंस के बारे में जानना चाह रहे हैं जो उस पर काम करते हैं। योर अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी आपने बतानी। ओके, असाइनमेंट डेडलाइन, इफ यू आर फीडबैक विल बी गिवन ऑन योर सबमिट असाइनमेंट, आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये सारा टास्क आपने मुझे लिख के सेंड करना है, एक पीपीटी बना लें, एक वर्ड फाइल बना लें। इफ यू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने ये बताना है हाउ क्लियरली एंड कोहेरेंटली यू डू फील द ऑथर हैज एक्सप्रेस देयर आइडिया। अब जो जितना अच्छा जी, अब आपने एक चीज मुझे ये भी बतानी है कि ये जो सारा कोर्स अभी तक आपने पढ़ा है इट इज अंडरस्टैंडेबल और नॉट। दैट्स वेरी रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं। ओके जी, ये आपका वीकेंड टास्क है, आप लोगों ने इसको मस्ट कंप्लीट करना है। ठीक हो गया, आप लोगों के आइडिया यहाँ क्लियर होंगे, इसके बाद ही हम आगे चल सकते हैं। इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी होपफुली, और मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।